कहा, सुनो तुम मेरी बात मानो, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बेटा नहीं बनने दूंगा। मया सह त्वया वांच में तत् विष्णोंच सन्निधौ स्तंभातो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्य हम उच्चत। केतकी पुष्प ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुत्र नहीं बनने दूंगा, पिता बना दूंगा। बोले वो कैसे? केतकी पुष्प ने कहा, ब्रह्मा एक काम करना, तुम मेरे साथ चलो और विष्णु जी को जाकर के झूठ बोल देना कि मैंने अंत का पता लगा लिया है। ब्रह्मा बोले, किसी भी झूठ को सत्य बनाने के लिए एक गवाही की आवश्यकता होती है। केतकी पुष्प बोला, ब्रह्मा झूठ तुम बोल देना और झूठी गवाही मैं दे दूंगा। ऐसा निर्णय करते ही, धनेरा, ऐसा निर्णय करते ही केतकी पुष्प के साथ ब्रह्मा बिना अंत का पता लगाए वापिस विष्णु के पास आए। विष्णु ने पूछा, क्या तुमने अंत का पता लगा लिया है? मैं तो आदि का पता नहीं लगा सका। ब्रह्मा बोले, मैंने पता लगा लिया है, अंत का पता लगा लिया है। इसलिए हे विष्णु, अब मैं तुम्हारा पिता कहलाऊंगा, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। भगवान विष्णु ने कहा, ऐ ब्रह्मा, अगर तुमने सच में पता लगा लिया है तो मैं तुम्हें पिता नहीं, मैं अपने पिता का भी पिता स्वीकार करता हूं। और उसी समय हाथ जोड़कर हरिस्तत् सत्यम इति वंचितश्चकार तस्मै विद्ये नमः, पूजन की सामग्री लेकर ब्रह्मा के चरणों की पूजा भगवान विष्णु करने लगे। षोडश उपचारश्च पूज्या मासतम विधि, ब्रह्मा की 16 प्रकार से भगवान विष्णु ने पूजा करी और उन्हें अपना पितामह, पितामह मानी दादा, अपने पिता का पिता। हमारे राजस्थान में पिता के पिता को बाबा भी कहते और दादा भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, चरणों में सर झुकाया। यद्यपि विष्णु ने असत्य को सही मान करके ब्रह्मा को पिता में मानकर स्वीकार किया, लेकिन सदा शिव शक्ति ने देखा कि विष्णु इतनी घोर तपस्या की है। इस विष्णु की तपस्या के फलस्वरूप इनके शरीर से जल प्रकट हुआ है। इतने तपस्वी विष्णु को इस ब्रह्मा ने अभिमान में भर करके असत्य भाषण किया, झूठ बोला है, झुकाया है। भगवान शिव क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हुए कि क्रोध में भगवान शिव की आंखों की पोहों में से एक विशाल विकराल काले रूप में एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया, जिसके मोटे मोटे हाथ थे, मोटे मोटे पांव थे, मोटी मोटी आंख थी, एक हाथ में तलवार लिए हुए क्रोध में भरकर उस महाकाल पुरुष ने सदा शिव से क्रोध में भरते हुए कहा, किम कार्यम करवाण्य अत्र शीघ्रम आज्ञापय प्रभो। हे भगवान, आपने मुझे क्रोध अवस्था में प्रकट किया है, मैं क्रोध में भर रहा हूं, मुझे किस लिए प्रकट किया? आज्ञा दीजिए, मुझे क्या कार्य करना है। जैसे ही काल पुरुष ने सदा शिव से क्रोध में भरकर पूछा तो सदा शिव ने तुरंत आदेश दे दिया,
वत्सोयम विधि साक्षात जगतम अद्य दैवतम नोनम ये खड़गेन निगमेन जब सापरम। ऐ काल पुरुष, अभी मेरे सामने इस ब्रह्मा के जिस पांचवें मुख ने तपस्वी विष्णु को झूठ बोल करके पितामह का पद प्राप्त किया है, इस ब्रह्मा के पांचवें मुख को काट कर मेरे चरणों में समर्पित करो। तभी उस काल पुरुष ने तलवार उठाई, ब्रह्मा का बाएं हाथ से बाल पकड़े और ब्रह्मा का पांचवा सर काट करके भगवान सदा शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान सदा शिव ने भी कटे हुए ब्रह्मा के सिर के सारे बाल नोच डाले, उन बालों का धागा बनाया, उस सर की दोनों आंखें निकाली, बालों के धागे में पिरोकर उस काल पुरुष को माला की जगह पर पहना दिया और ब्रह्मा के सर के दो टुकड़े किए, अंदर के मांस को काल पुरुष को खिला दिया। एक खप्पर ब्रह्मा के सिर का काल पुरुष के उल्टे हाथ में दे दिया। बोले, ए काल पुरुष, ये ब्रह्मा के कपाल का खप्पर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तभी काल पुरुष ने कहा, महाराज मेरा नामकरण संस्कार कीजिए, मैं किस नाम से जाना जाऊं। तभी सदा शिव ने उस काल पुरुष का नामकरण संस्कार करते हुए कहा, जरा हाथ जोड़िए सभी लोग, सीधी कमर करके बैठे। विश्वंभर तु समर्थोषि भीष्णाद भैरव स्मृत ततो भेषति कालोपि तत सत्वम काल भैरव। ऐ काल पुरुष, तूने भय को दूर किया है। ध्यान देना, भय किसको कहते हैं? डर को। तूने डर को दूर किया है, और डर को शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? जोर से बोलो, भय। और रव मानी दूर करने वाला, भय मानी डर और रव मानी दूर करने वाला। तूने डर को दूर किया है, तूने भय को रव किया है, इसलिए तेरा नाम भैरव होगा। ताली बजा के स्वागत कीजिए। एक एक चीज में तुम्हें बता रहा हूं, तुम हिंदू सनातन धर्मी हो, देवताओं की पूजा और जयकार कथा सुनने से पहले उनके विषय में जानना परम आवश्यक है। तब ही तुम्हें उनकी शक्ति और भक्ति प्राप्त होगी, तुम्हें जीवन के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी, गृहस्थ को चलाने की युक्ति प्राप्त होगी और मेरे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। उसका नाम भैरव रखा और कहा, भैषति कालोपी, तुम काल को भी जीतने वाले होंगे, इसलिए तुम्हारा पूरा नाम काल भैरव होगा। बोलिए काल भैरव भगवान की जय हो। काल भैरव ने कहा, प्रभु मेरा काम क्या होगा? सदा शिव ने कहा, सुनो काल भैरव, या में मुक्तिपुरी काशी सर्वभ्यो ही गरीयसी अधिपत्यम च तस्यास्ते काल राज सदैव ही। ध्यान देना, बहुत कीमती कथा सुना रहा हूं, जल्दी से तुम्हें कोई सुनाएगा नहीं, और ये सारी कथाएं अपने जीवन में सुनकर के सदैव याद रखने वाली है, तभी तुम्हें काशी नगरी में जाने का फल प्राप्त होगा। सदा शिव ने काल भैरव से कहा,
या में मुक्तिपुरी काशी सर्व्याप्यो ही करिएसी। ये मेरी काशी नगरी जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती, जो पापी से पापी को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। ऐ काल भैरव, आज से तुम इस काशी नगरी के द्वार पर बैठकर तुम द्वारपाल रहकर काशी नगरी के अधिष्ठा बनोगे। किसको द्वारपाल बनाया भगवान सदाशिव ने? काल भैरव को। काल भैरव बन गए और काल भैरव जैसे ही बने, भगवान सदाशिव ने आशीर्वाद दे दिया। इस तरह से काशी नगरी बनी। सदाशिव प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए और शिवलिंग प्रकट हुआ।